प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं जयप्रकाश तिवारी, क्लास 9th कृतिका भाग 1 हिंदी, और लेसन है हमारा रीढ़ की हड्डी। जैसा कि पिछले दिन ही आपको बताया गया था प्यारे बच्चों कि यह रीढ़ की हड्डी दो पात्रों के रूप में, एक वर पक्ष और एक कन्या पक्ष के रूप में कहानी आगे बढ़ती है, एकांकी आगे बढ़ती है। कन्या पक्ष में उमा जो खुद कन्या है, जिसकी विवाह होनी है, प्रेमा जो कन्या की माँ है, और राम स्वरूप जो कन्या के पिता हैं, और रतन एक नौकर है। दूसरा वर पक्ष आता है, उसमें गोपाल प्रसाद लड़के के पिता हैं, उनके लड़के का नाम शंकर है। ये दो लोग हैं। इन्हीं पर कहानी आगे बढ़ती है। और बताया गया था कि यहाँ तक आपको बताया गया था कि प्रेमा कह रही है कि लड़की व तुम्हारी जो लाडली बेटी है वह मुँह फुलाए बैठी है। इन पंक्तियों में लेखक माथुर ने एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति राम स्वरूप और उनके नौकर का चित्रण किया है। नौकर कुछ मंद बुद्धि का है, उसे बार बार डांटना पड़ता है। बाबू राम स्वरूप यदि बिस्तर पर बिछाने की चादरें मांगते हैं तो वह भीतर जाकर धोतियाँ मांगता है। यहाँ तक हम लोगों ने अध्ययन किया था। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। राम स्वरूप कह रहे हैं कि मुँह फुलाए और तुम उसकी माँ किस मर्ज की दवा हो, जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। अब तुम्हारी बेवकूफ़ी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा कहती है तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके तो हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है, मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते नहीं। अपना ज़माना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं कि BA MA की पढ़ाई होगी, और आजकल तो वे लक्षण ही अनोखे हैं। राम स्वरूप ग्रामोफोन बाजा होता है ना प्रेमा, क्यों? राम स्वरूप दो तरह का होता है। एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहो रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ रिकॉर्ड एक बार चढ़ा तो रुकने का नाम नहीं लेता। व्यंग कसता है वह व्यक्ति प्रेमा के ऊपर। अब प्रेमा कह रही है हटो भी, तुम्हें ठठोली ही सोचती रहती है। तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते। अब दे रही कितनी रही है उन लोगों के आने में। राम स्वरूप तो क्या हुआ? तो हुआ क्या प्रेमा? तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे ले आना। आजकल तो लड़की कितना ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीज़ों से न जाने किस जन्म की नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई तुम्हारी इस लड़की से। राम स्वरूप न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे कारोबार चलता है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि राम स्वरूप कह रहे हैं कि यहाँ राम स्वरूप कह रहे हैं कि आज जो सौंदर्य प्रसाधन की जो दुकान चल रहे हैं, सौंदर्य प्रसाधन का जो कारोबार चल रहा है, वो बच्चियों के सहारे, लड़कियों के सहारे ही चल रहा है। क्योंकि लड़कियां आजकल सौंदर्य अपना ज़्यादा निखारती हैं, और उसमें पाउडर वगैरह की ज़रूरत होती है, इसलिए उनकी दुकानें चलती हैं। अब प्रेमा कह रही, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस से ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती। पर तुम तो। राम स्वरूप बात काटकर चुप चुप दरवाजे से झांकते हुए, तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं है। कल ही यह बता दिया था कि इन लोगों के सामने जिक्र और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो। उनके आने तक तो न जाने क्या हाल। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है प्यारे बच्चों की, यहाँ राइटर ने यह बताया है कि जो लड़की के पिता राम स्वरूप जी हैं और प्रेमा जो हैं, उन्होंने यह नहीं बताया है कि हमारी लड़की जो है, हमारी लाडली जो है अधिक पढ़ी लिखी है। वहाँ यह छुपाया गया है, क्योंकि लड़के वाले लोगों को अधिक पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। अब कारण क्या है इसके आगे आपको देखने के लिए मिलेगा। प्रेमा कहती है, अच्छा बाबा मैं ना बोलूँगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस तुम्हें तो मेरा काम बता दो। राम स्वरूप तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन बुरी है, पास लेकर भेज देना उसे, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया, रतन इधर ला, इधर
बाजा नीचे रख दे, चदर खोल पकड़ तो जरा इधर से, चदर बिछाते हैं। अब प्रेमा कहती है नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज़्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीज़ें बना दी है, फल रखे हैं ही, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन तो आया ही नहीं। रामस्वरूप क्या कहा, मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान दूर है, पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ रतन मक्खन लाए कि यहाँ का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरों के मारे। प्रेमा यहाँ का कौन सा काम ज़्यादा है, कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया, नाश्ता यहाँ बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज़ खुद ले आना। इतनी देर में रतन दे ही आएगा, 2 आदमी ही तो हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ रामस्वरूप और उनकी पत्नी के बीच में वार्तालाप द्वारा स्पष्ट होता है कि उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त पुत्री उमा के विवाह के उद्देश्य से देखने के लिए वर पक्ष के लोग आने वाले हैं। समस्या यह है कि उमा प्रदर्शन का विरोध करने वाली लड़की है, हाव भाव का वह विरोध करती है, दिखावेपन का वह विरोध करती है। उसके माँ बाप मेहमान की आवभगत के सारे तैयारियां संसाधन जल्दी जल्दी जुटाने में लगे हैं। उन्हें बराबर यह चिंता सताए जा रही है कि दकियानुसी विचारों वाले उन बाप बेटों को कहीं हमारी बिटिया नापसंद न हो जाए। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।